हेलो ऑल एंड वेलकम टू वन ओशन एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्या जो बच्चे आर्ट्स लेके पढ़े हैं या कॉमर्स लेके पढ़े हैं क्या वो मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। क्या जो बच्चे पीसीएम लेके पढ़े वो बस वही जा सकते हैं मर्चेंट नेवी में, वही बन सकते हैं क्या ऑफिसर? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जो बच्चे आर्ट्स लेके पढ़े हैं या कॉमर्स लेके पढ़े हैं ना, वो भी मर्चेंट नेवी में जाके अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन कैसे, चलिए देखते हैं। इधर देखिए, many students think that only science PCM students can join the merchant navy, but there are actually pathways for arts and commerce student as well. Here's a full breakdown. ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं ऐसे बच्चे किसी पीसीएम वाले ही, मतलब जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं, जो पीसीएम लेके पढ़ते हैं, बस वही कर सकते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, आर्ट्स और कॉमर्स भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं, देखिए उसका तरीका मैं बताता हूँ। एक कोर्स होता है, ठीक है, जो बच्चे आर्ट्स या कॉमर्स लेके पढ़ाई किया और वो चाहते हैं कि मर्चेंट नेवी में जाए ना, एक कोर्स होता है जिसको बोलते हैं जीपी रेटिंग कोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? जीपी रेटिंग कोर्स, जो कि 6 मंथ का कोर्स होता है जिसको जनरल पर्पस कोर्स बोला जाता है। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखिए, 10th पास होना चाहिए। ठीक है, 10th में वो भी 40% होना चाहिए और इंग्लिश में भी 40% होना चाहिए। अगर मैथ साइंस में 40% है तो अच्छा है। वैसे आई होप कि जितने भी बच्चे होंगे सारे लोग का 10 में तो 40% मतलब नॉर्मल है कि ज्यादा ही रहता है। ठीक है, स्ट्रीम एक्सेप्टेड एनी स्ट्रीम, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस वाला ही कर सकते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट क्या होना चाहिए? एज लिमिट होना चाहिए 17.5 साल से लेकर 25 साल तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 17.5 साल से लेकर 25 साल तक होना चाहिए। देखिए, ड्यूरेशन क्या होता है? जो जीपी रेटिंग कोर्स है ना, उसका सिर्फ ड्यूरेशन है 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ का ट्रेनिंग करिए, इसके बाद जहाज में जाइए, अपना काम करिए, मर्चेंट नेवी में क्या करिए, करियर बनाइए। देखिए, 6 मंथ का क्या है, ड्यूरेशन होता है। ठीक है, इसमें जॉब क्या रहता है? देखिए, जो बच्चे जीपी रेटिंग कोर्स कर लेते हैं ना, जीपी रेटिंग कोर्स कैसे करते हैं? जैसे एकेडमिक एग्जाम होता है, जैसे टीएस रहमान हो गया, नूसी गोवा हो गया, या ग्रेट ईस्टर्न, ये सब इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि अपना एक एकेडमिक एग्जाम निकालती है, वो आप एग्जाम को देते हो, एग्जाम क्लियर करने के बाद आप इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू के बाद आप मेडिकल करवाते हो। ठीक है, मेडिकल देते हो, मेडिकल होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनता है, देन आप जाके ट्रेनिंग करते हो, जीपी रेटिंग का कोर्स करते हो। ठीक है, देखिए जीपी रेटिंग में आपका रोल क्या रहेगा? 2 साइड होता है, एक साइड होता है, एक इंजन साइड। आपको जिसमें जाने का मन आप जा सकते हैं। अगर डेक साइड में जा रहे हैं तो उसमें नेविगेशन करना पड़ता है, कार्गो हैंडलिंग, कार्गो मतलब जो भी लोडिंग डिस्चार्जिंग हो रहा है चीजों का, उसको आपको हैंडलिंग करना पड़ता है। मूरिंग ऑपरेशन, मूरिंग ऑपरेशन मतलब जब आपका जहाज जट्टी में चला जाता है, पोर्ट में चला जाता है, तो उसमें एक ऑपरेशन हो जाता है जिसमें रोप से सिक्योर किया जाता है शिप को पोर्ट के थ्रू, तो वो करना पड़ता है। अगर इंजन साइड में जा रहे हो तो आपको इंजीनियर्स का हेल्प करना पड़ता है, इंजन का मेंटेनेंस करना पड़ता है। मतलब ये 2 साइड में आप जा सकते हैं जो जीपी रेटिंग कोर्स करते हैं। ठीक है, कैरियर ग्रोथ क्या है? देखिए, जीपी रेटिंग आप कर लिए, जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद आप ऑर्डिनरी सीमेन में जाते हो, ट्रेनी ओएस, ओएस के बाद आप जाते हो एबल सीमेन में, एबल सीमेन के बाद आप बोसन, बोसन आपका सबसे ज्यादा बड़ा रैंक होता है, बता दो जीपी रेटिंग में। जीपी रेटिंग किए, जीपी रेटिंग के बाद आप ट्रेनी ओएस में गए, ओएस ट्रेनी ओएस से आप ओएस बने। ठीक है, ओएस के बाद आप एबल सीमेन बने जिसको एसएचएम बोला जाता है, और इसके बाद आप जाके बोसन बनते हो। ठीक है, देखिए, और इंजन रेटिंग में क्या होता है? मोटरमैन होता है, फीटर होता है, पंपमैन होता है। विथ एग्जाम सीट टाइम्स यू कैन बिकम एन ऑफिसर। और क्या जो बच्चे जीपी रेटिंग करते हैं तो क्या वो सिर्फ क्रू में रहेंगे? देखिए, ये जो जीपी रेटिंग कोर्स है ना, वो सिर्फ क्रू वाले के लिए, मतलब क्रू रहते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन आपको ऑफिसर बनना है, 3rd ऑफिसर बनना है, 2nd ऑफिसर बनना है, तो आप बन सकते हैं। ऐसा नहीं, आपको एग्जाम देना पड़ता है, यूके में जाकर आपको पढ़ाई करना पड़ता है। ठीक है, फिर कोस्टल एरियाज में आपको सेलिंग करना पड़ता है, थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन हाँ पॉसिबल है। जीपी रेटिंग वाले भी क्या कर सकते हैं? ऑफिसर बन सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है? ऑफिसर में डेक या इंजन जनरली रिक्वायर्ड पीसीएम बैकग्राउंड, साइंस इन 12, आर्ट्स कॉमर्स स्टूडेंट कैन स्टार्ट एज ए रेटिंग और सलून। देखिए, आपको ऑफिसर बनना होता है ना, तो बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ साइंस चाहिए होता है, पीसीएम बैकग्राउंड वाले ही बन सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप एक बार जीपी रेटिंग कर लीजिए आर्ट्स कॉमर्स वाले, इसके बाद आपके पास भी रहता है अपॉर्चुनिटी कि आप ऑफिसर्स का एग्जाम देके, आप कुछ कोर्स करना पड़ता है, वो कोर्स करके एग्जाम देके आप भी 3rd ऑफिसर बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको क्रू ही माना जाएगा, ऑफिसर बनेंगे। ठीक है, देखिए, सैलरी ऑफ फॉर रेटिंग। देखिए, जब आप जीपी रेटिंग में रहते हो ना, तो आपका नॉर्मल सैलरी रहता है 25,000 से लेकर 80,000। ये 80,000 होता है जब आप ओएस रहते हो। ट्रेनी ओएस में आपको 25,000 मिलेगा, जब ओएस बनेगा तो 80,000 मिलेगा। जैसे ही आप एसएचएम बन जाओगे, एबल सीमन बन जाएगा, तो उसमें 1 लाख हो जाएगा, 1,10,000। ठीक है, जैसे ही बोसन बनेगा ना, तो 1.5 लाख तक चला जाता है। मतलब ये डिपेंड करता है कंपनीज में भी कि आप किस कंपनी में हो। आप जितने अच्छे कंपनीज में रहोगे ना, उतना ज्यादा पैसा रहेगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन बोसन तक का जो रैंक होता है, मतलब उसमें जो मैक्सिमम जाता है ना, वो 1.5 लाख तक ही जाता है, 1.5 से, मतलब 1,80,000 ले लो ना आप। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट। देखो, आपको
आपको मर्चेंट नेवी में जाना है, जीपी रेटिंग कोर्स करो चुपचाप से, ठीक है। अब मैं उसका कॉलेज का नाम बता देता हूँ, कौन कहाँ से आप कर सकते हो। देखो, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडी से करो। यहाँ आपको ये इसका अपना कंपनी भी है ग्रेट ईस्टर्न से आप स्पॉन्सर हो, फिर जाके ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट में जाके क्या करो, पढ़ाई करो, ट्रेनिंग करो। जैसे ट्रेनिंग करोगे आपको तुरंत जीपी रेटिंग के बोल सकते हैं रैंक में आपको भेज दिया जाएगा जहाज में। फिर हो गया 7 आइलैंड हो गया, नुसी गोवा हो गया, टीएस रहमान हो गया, IMI नोएडा हो गया। ये सब कुछ इंस्टीट्यूट है जहां आप जाके आप अपना ट्रेनिंग कर सकते हो। ट्रेनिंग करोगे तो इधर 100% क्या है, प्लेसमेंट है। आपको 100% यहाँ से प्लेसमेंट मिल जाएगा अच्छा ना अच्छा कंपनी से, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करें। लेकिन एक चीज मैं वापस बता दूं कि जो बच्चे कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड से वो भी मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑफिसर बन सकते हैं। धन्यवाद।